ये घटना है आसाम के शिवसागर जिले के खराहट गांव की। खराहट गांव की हवा में एक अजीब सा खौफ तैरता था। रात होते ही सन्नाटा ऐसा छा जाता मानो कोई मूक साया घूम रहा हो। इसी गांव में दो प्यारे दोस्त रहते थे जिनका दिल एक दूसरे के लिए धड़कता था। खुदा की इबादत करते हुए वे हर रोज पांचों वक्त नमाज पढ़ने मस्जिद जाते थे। एक रात जब दोनों दोस्त मस्जिद से लौट रहे थे तभी उन्हें लगा कि कोई उनके कदमों के बिल्कुल करीब चल रहा है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तब से उनकी प्रार्थनाओं में भी डर का एक साया शामिल हो गया था। वो रात बहुत ठंडी थी। फजर का वक्त था और हवा में कुछ अजीब सा डर महसूस हो रहा था। दोनों दोस्त जब मस्जिद में दाखिल हुए तो वहाँ खामोशी इतनी गहरी थी जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। नमाज के बाद मस्जिद के एक कोने में एक पंखा किसी अनदेखी ताकत से अपने आप घूमने लगा। एक दोस्त आगे बढ़ा और उसने पंखे का स्विच ऑफ कर दिया, लेकिन क्या उस खामोशी के पीछे कुछ और ही था जो उन्हें डराने का इंतजार कर रहा था। पंखे का स्विच ऑफ करने के बाद वो दोनों दोस्त कांपते हुए कदम उठाकर मस्जिद से बाहर निकल आए। अंधेरे में अपनी अपनी राहों पर चल पड़े, लेकिन उनके पीछे छूट गई थी वो ठंडी हवा जो उन्हें ऐसा महसूस करा रही थी जैसे कोई साया उनका पीछा कर रहा हो। घर पहुंचते ही उन्हें लगा कि वो सुरक्षित हैं, लेकिन क्या वो वास्तव में बच पाए थे या वो अनजान साया उनके साथ ही घर चला आया। सोचो उस पल को। मस्जिद में सिर्फ अंधेरा था और इमाम साहब के जाने के बाद सन्नाटा जैसे गूंजने लगा हो। उस ठंडे माहौल में अचानक उसी पंखे पर नजर पड़ी जो बिना किसी शक्ति के हवा के झोंके के जोर जोर से घूमने लगा। उनकी रूह कांप उठी। वो एक दूसरे को देखने से भी डर रहे थे और फिर कांपते हाथों से बस किसी तरह उस शैतानी पंखे का स्विच ऑफ कर दिया और घबराते हुए घर की तरफ भाग छूटे। अजान गूंजी और उन दोनों दोस्तों की जान हलक में अटक गई। वो भागे भागे मस्जिद की तरफ भागे, लेकिन रास्ते में जो देखा उससे उनकी रूह कांप गई। दूर से एक लंबा साया जैसा बूढ़ा आदमी भारी काली जैकेट पहने एक टॉर्च जलाता हुआ आ रहा था। टॉर्च की रोशनी बार बार बुझ रही थी और जल रही थी। वो उस भयानक साए की तरह धीरे धीरे मस्जिद में दाखिल हो गया। अजान सुनकर वो दोनों भी मस्जिद के अंदर घुस गए, लेकिन वो साया, वो बूढ़ा आदमी वहाँ कहीं नहीं दिखाई दिया। नमाज शुरू हुई। इमाम साहब के पीछे उन्होंने अपनी नमाज अदा की, लेकिन उस पूरी नमाज के दौरान उनका दिल एक अजीब से खौफ में डूबा रहा। नमाज के बाद उन्हें लगा कि शायद वो उनके इलाके के नाना जी ही थे, लेकिन उस परछाई के पीछे छिपी हुई दहशत उन्हें आज भी डरा रही थी। वो दोनों खामोशी से घर की तरफ लौट गए, लेकिन ये सोचते हुए कि क्या वो वाकई हकीकत थी या कोई खौफनाक साया। अगली सुबह दोनों दोस्त कांपते हुए अपने नाना जी के पास गए। उन्होंने उनसे दबी आवाज में पूछा, क्या आप कल फजर की नमाज में मस्जिद आए थे? नाना जी ने चौंक कर जवाब दिया, मैं तो कल फजर की नमाज में गया ही नहीं था। मैं तो बीमार था, इसीलिए नमाज पढ़ नहीं पाया। ये सुनकर दोनों दोस्तों की रूह कांप गई। उन्हें समझ आ गया कि वो परछाई कोई और ही थी जो उस सुबह मस्जिद में गायब हो गई थी। कुछ दिनों बाद जब दोनों दोस्त फिर मस्जिद में दाखिल हुए तो उनकी रूह कांप गई। वही पंखा फिर से अपने आप घूम रहा था। डर के मारे एक दोस्त ने कांपते हुए हंसने की कोशिश की और कहा, लगता है यहाँ कोई जिन्न आता और पंखा चलाकर चला जाता है। दोनों ने मजाक में ये बात कह दी, लेकिन उस दिन के बाद वो पंखा कभी नहीं चला। और उसके बाद ये एक रहस्यमय घटना बनकर रह गई। किसी को नहीं पता वो क्या था और वो कहाँ गया। ये सवाल हमेशा के लिए एक अनसुलझी पहेली बनकर रह गया है।